अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ब्लैक स्पॉट के बारे में। दोस्तों, ब्लैक स्पॉट क्यों आता है? इंजेक्शन मोल्डिंग में ब्लैक स्पॉट आता ही है प्रोडक्ट्स में, जिसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न हो सकते हैं। इनमें से एक रीज़न हो सकता है कि दोस्तों मटेरियल ओवर हीट हो रहा हो, यानी कि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं प्रोसेसिंग के टाइम, तो अगर वो ओवर हीट हो जाता है। अब ओवर हीट कैसे होता है ये सवाल होता है, भाई मटेरियल ओवर हीट कैसे हो जा रहा है? तो ओवर हीट तो तभी होगा जब आप बैरल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे रखे होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप बैरल के टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि मटेरियल अगर ओवर हीट हो जाएगा तो जलने लगेगा और वो ब्लैक स्ट्रिक्स टाइप के आने लगेंगे। उसके बाद है और भी रीज़न्स हैं, जिसमें कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए किसी रीज़न की वजह से आपने अपनी मशीन को खड़ा कर दिया है, तो मशीन अगर 30 से 40 मिनट तक खड़ी है तो उसकी मोटर तुरंत ऑफ़ कर देनी चाहिए। मोटर ऑन करके मत रखिए, क्योंकि मोटर ऑन रहेगी तो मटेरियल के डिग्रेड होने के चांसेस बैरल के अंदर बहुत 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 ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को होने से बचाइए, क्योंकि मोटर ऑफ होगी तो टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, जिससे मटेरियल जलेगा नहीं। इसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि स्टेप इंजेक्शन मोल्डिंग में इंजेक्शन स्पीड को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। कई बार इंजेक्शन जो होता है वो स्पीड से हो रहा होता है और वो नोजल से एक क्या बोलते हैं, लहर बना कर जाता है, जिससे कि कुछ कोना स्क्रू बुश में लगने की वजह से मटेरियल का ब्लैक स्पेक आ सकता है। आप आरपीएम को कम कर सकते हैं। आरपीएम मतलब रोटेशन, जो स्पीड होती है इसकी स्क्रू की, तो उसको आप कम करके भी ब्लैक स्पॉट को कम कर सकते हैं। इसके अलावा है कि अगर आप जब मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि एक मटेरियल अगर चल चुका है, जो प्लान था आपका, उसके हिसाब से कोई एक प्रोडक्ट पहले बन रहा है, उसका टेम्परेचर कुछ और था, और जो अभी करंट में आप यूज़ कर रहे हैं मोल्ड, उसके लिए जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसका टेम्परेचर कुछ और ही है। तो आप जब मटेरियल एक्सचेंज करते हैं उसके पहले आप बैरल को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, जिससे कि ब्लैक के आने के चांसेस कम हो जाएंगे। और डिक्रीज़ द प्रोसेस टेम्परेचर को आप डिक्रीज़ कर दीजिए। उतना ही कीजिए कि आपको ब्लैक आने का कोई ख़तरा महसूस ना हो। अगर आपको लगता है कि मेल्ट टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप अल्ट्रा पर्ज करिए। मान लीजिए आपने पहले पीसी ब्लैक चलाया, उसके बाद आप एबीएस येलो या फिर एबीएस रेड चला रहे हैं, तो अगर बैरल साफ़ नहीं है तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जो पहले मेटल यूज़ हो रहा था वो बाद में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जल सकता है। ये बाद में यूज़ होने वाला पहले की तुलना में कम है, इसलिए जल सकता है। तो मेटल अगर जल भी रहा है तो ऐसी कंडीशन में ब्लैक स्पॉट तो आएगा ही। क्या करना है, आप अल्ट्रा पर्जिंग करिए। अल्ट्रा पर्जिंग जो होती है उसका मतलब होता है कि आप एलडीपी ले करके या पीपी ले करके पर्जिंग कर दीजिए, ताकि बैरल में अगर कोई इम्प्योरिटी है, ब्लैक स्पेक्स या ब्लैक स्पॉट्स फैलाने वाले कोई रीज़न है, तो वो जो है वो साफ़ हो जाएंगे, बैरल के नोजल से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद एक सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैसे आप रेसिडेंस टाइम को कम करें। रेसिडेंस टाइम को कम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रेसिडेंस टाइम मतलब, रेसिडेंस का क्या मतलब होता है? रेसिडेंस का मतलब होता है कितनी देर मटेरियल आपके मोल्ड में, आपके बैरल में रह रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रेसिडेंस टाइम कम करना होगा। कैसे कम करेंगे? आप कूलिंग टाइम कम कर दीजिए। आप आरपीएम भी कम कर सकते हैं। आरपीएम कम करेंगे तो स्क्रू धीरे धीरे रोटेट होगा। धीरे धीरे रोटेट उतना ही होगा जब तक कि कूलिंग होती है। उसमें 1 सेकंड का फ़र्क रखिए, और रिफिलिंग 1 सेकंड पहले कंप्लीट हो जाए और तुरंत कूलिंग हो जाए। बाद में 1 सेकंड अंतर है, क्योंकि रिफिलिंग और कूलिंग तो वैसे भी साथ में ही होती है, लेकिन कूलिंग अगर 1 सेकंड का अंतर रहेगा तब तक रिफिलिंग हो जाएगी और रेसिडेंस टाइम इस तरह से मटेरियल को कम मिलेगा,
जिससे कि मटेरियल फालतू देर में नहीं रहेगा उसमें बैरल में, और मटेरियल हो जाएगा रेजिडेंस टाइम के अंदर आ जाएगा और जलने से बच जाएगा। इसके बाद आप क्या करिए, मोल्ड वेंटिंग को क्लीन करिए। कई बार क्या होता है, मोल्ड वेंटिंग क्लीन न होने की वजह से जो हाई टेम्परेचर की वजह से मटेरियल जल रहा है या फिर एयर जनरेट हो रही है, तो वो एयर वेंट साफ़ ना होने की वजह से बाहर निकल नहीं पाती है। बाहर नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा, जो मटेरियल संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, वो उसको जला देगी। क्यों? क्योंकि हॉट एयर जो होती है वो बिल्कुल भाप का काम होती है, और आपको पता ही है कि ऐसे जो गर्म एयर होती है या फिर कोई भी चीज़ गर्म होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है भाप 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 से। तो आप बैक प्रेशर कम भी करिए। बैक प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि बैक प्रेशर से क्या होता है, बैक प्रेशर स्क्रू के ऊपर पीछे से एक दबाव बनाता है, जिससे कि स्क्रू धीरे धीरे आता है पीछे की तरफ मटेरियल को यूनिफॉर्मली मेल्ट करते हुए। तो बैक प्रेशर कम कर देंगे तो जो स्ट्रेस, जो शेयर हीट जनरेट होती है वो जनरेट नहीं होगी और कम जनरेट होगी, जिससे कि जो हीटर लगे होते हैं उनके द्वारा दिया गया टेम्परेचर और जो शेयर हीट से जनरेट होता है टेम्परेचर, वो उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। शेयर हीट से काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मटेरियल जल जाएगा। तो उसके लिए आपको बैक प्रेशर को कम करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हम मटेरियल एक्सचेंज करते टाइम हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हॉपर को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए, और मटेरियल में अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करके, नोजल साफ़ करके, रिंग प्लंजर साफ़ करके, और क्या ये अल्ट्रा पर्जिंग करके आप पूरे तरह से मशीन को, बैरल को साफ़ कर लीजिए। रेसिडेंस टाइम को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बैक प्रेशर लो होना चाहिए और मोल्ड वेंटिंग को सही करना चाहिए। HRTC का भी ध्यान रखिए। HRTC का टेम्परेचर इतना हाई नहीं देना है कि मोल्ड में अगर एक बार ब्लैक आ गया तो दोबारा साफ़ करने में बहुत दिक्कत हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा अगर नोजल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने की अब आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से ब्लैक आ सकता है। आप सोच रहे हो कि फ्लूइडिटी बिल्कुल मेंटेन रहे, इसलिए नोजल टेम्परेचर हाई करना ज़रूरी है, तो वो भी ज़रूरी है, पर आपको फिर भी ध्यान देना चाहिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं हो गया है नोजल का। और अगर मेटल ओवर हीट हो रहा है तो क्या करेंगे, फिर से याद दिलाता हूँ, आप बैरल के टेम्परेचर को लो कर लीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। अगर मशीन इज़ आइडियल देन ऑफ द मोटर, अगर मशीन खड़ी हुई है तुरंत मोटर ऑफ कर दीजिए। पहले भी मैं ये पॉइंट बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट अच्छे से याद रहे। अच्छा, इंजेक्शन स्पीड के लिए क्या करेंगे, इंजेक्शन स्पीड को आप लो कर दीजिए, धीरे इंजेक्शन स्पीड कर दीजिए, जिससे मेटल आराम से भरेगा मोल्ड के अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। RPM की बात करें तो RPM को भी आपको लो करना है। पहले मैं एक बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। और आप डिले टाइम थोड़ा सा दिया करिए, अगर ब्लैक आ रहा है तो 1 सेकंड 2 सेकंड का डिले टाइम दीजिए। रिफिलिंग के टाइम भी दे सकते हैं, इंजेक्शन के टाइम भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर कि ये प्रॉब्लम कैसी आ रही है, उसको समझ करके आपको डिले टाइम देना है, किस प्रोसेस में, किस स्टेप में डिले टाइम देने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। बैक प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि हमें इसे डिक्रीज़ करना ही करना है, क्योंकि इसी से शेयर हीट की मात्रा कम होगी। शेयर हीट की मात्रा कम होगी तो ब्लैक के आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर मटेरियल को अच्छी तरह से प्री ड्राई कर लीजिए। हर तरह के मटेरियल को कितने टेम्परेचर पे प्री ड्राई करना है, इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। कितने टेम्परेचर पर प्री ड्राई करना है, कितनी देर तक प्री ड्राई करना है, ताकि ब्लैक भी ना आए, मेटल पूरी तरह ड्राई हो जाए। इसके अलावा आपको ये बराबर चेक करता रहना चाहिए कि जो आप बैग मेटल का यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ओपन तो नहीं है, क्लोज है, उसके ऊपर कोई धूल तो नहीं है, क्योंकि धूल होने की वजह से भी ब्लैक आ सकता है। तो उसको अच्छे से गीले कपड़े से या फिर एयर से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद ही बैग को खोलिए। क्या पता आप मास्टर बैच यूज़ कर रहे हो उसमें कोई कंटेमिनेशन
हो सकता है आप ग्राइंडिंग यूज़ कर रहे हो उसमें कोई कंटेमिनेशन हो। तो मटेरियल कंटेमिनेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है ब्लैक स्पॉट आने के लिए। तो वहाँ पे आपको बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा राइट मशीन का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा छोटा पीस बड़ी मशीन पे अगर चलाएंगे तो मटेरियल का रेजिस्टेंस टाइम ज़्यादा हो सकता है, जिससे कि ब्लैक स्पॉट आने के चांसेस हैं। और आप पर्जिंग कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आप PP और PE को यूज़ कर सकते हैं बैरल साफ़ करने के तौर पर, जैसे कि LDPE तो मैं खुद यूज़ करता हूँ। इसके अलावा कई बार बैरल साफ़ करने के लिए मार्केट में बहुत सारे कंपाउंड अवेलेबल हैं, जिसको आपको देखने की जानने की ज़रूरत है। अगर हम नोजल मैचिंग की बात करें तो अगर नोजल लीक हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, नोजल के पास कहीं मेटल थोड़ा सा चिपक जाता है, जो कि बराबर हीटिंग मिलने के कारण जल जाता है। और जब बार बार इंजेक्शन होता है मोल्ड में मेटल, तो उस मटेरियल जले हुए मटेरियल से टच में आ जाता है, और जिससे कि ब्लैक स्पॉट आपका रेगुलर आया करता है। तो आपको चेक करने की ज़रूरत है कि नोजल का और मोल्ड के स्क्रू बुश का अलाइनमेंट बिल्कुल सही है या नहीं है, और कहीं कोई मटेरियल चिपका हुआ तो नहीं है, कहीं लगा हुआ तो नहीं है। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको जो प्रोसेसिंग टेम्परेचर यूज़ करना है वो काफ़ी हद तक लो टेम्परेचर की कोशिश करिए, यूज़ करिए। आप मेल्टिंग पॉइंट के आसपास का टेम्परेचर यूज़ करिए, हाई तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ब्लैक आ जाता है तो ब्लैक स्पॉट, बर्न या स्पॉट जो भी है, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं तो साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है, टाइम अलग से वेस्ट होता है। इसके अलावा क्या करिए, अगर डेड स्पॉट आ रहे हैं मशीन में तो उनको साफ़ करने की ज़रूरत है। इनको साफ़ करने का तरीका यही है, नोजल साफ़ कर सकते हैं आप, रिंग प्लंजर साफ़ कर सकते हैं, बैरल क्लीनिंग कर सकते हैं, और स्क्रू की सफाई भी एक रीज़न है। इसके अलावा मेटेलिक स्पॉट जो होते हैं अगर आ जाते हैं वियर और टियर से, कई बार प्लास्टिसाइजिंग हो रही होती है और उसमें लगातार प्लास्टिसाइज होने की वजह से मशीन में वियर एंड टियर हो जाता है। अंदर का जो लोहा होता है बार बार घिसते 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 वो फूट जाता है, और अंदर ही अंदर वो एक अवरोध पैदा कर देता है मेटल के फ्लो में, जिससे कि ब्लैक आने के चांसेस हो जाते हैं। और आपको शॉर्ट वेट देखना बहुत ज़रूरी है, कितना शॉर्ट वेट आप यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल का क्या शॉर्ट कैपेसिटी है, मशीन की कितना शॉर्ट साइज ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही गौर से समझनी होंगी, जाननी होंगी। इस हिसाब से आप मशीन सिलेक्शन करिए ताकि ज़्यादा रेजिस्टेंस टाइम से बचा जाए। तो इससे भी आप जो है अपने आप को बचा सकते हैं ब्लैक स्पॉट लाने से। इसके अलावा चेक बेस पॉलीमर, और जैसे कि बताया गया है कि जो पॉलीमर आप यूज़ कर रहे हैं उसको बेहद अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, और मास्टर बैच को भी चेक कर लीजिए कि आप जो मास्टर बैच यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। एक बार हम फिर से अगर रिवाइज करें, सबसे जो मेन रीज़न हमने पाया अभी ब्लैक में वो यही है कि थर्मल डिग्रेडेशन तो कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि थर्मल डिग्रेडेशन और इम्प्योरिटीज़ मिक्सिंग, ये दो रीज़न बहुत बड़े रीज़न हैं ब्लैक स्पेक्स आने में। इन दोनों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और इतने सारे पॉइंट्स हमने बता दिए हैं इस वीडियो में। आशा है कि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ आपको पसंद आएगा, क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आप ध्यान से इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो 100% चांसेस हैं कि ब्लैक स्पेक्स, ब्लैक स्पॉट्स आपका कंट्रोल हो जाएगा। और आप बहुत ही सीरियस होकर, ध्यान होकर के मशीन के प्रोसेस पर सेटिंग करिए, कि अगर एक बार ब्लैक स्पॉट आने लगता है तो ये थोड़ा सा रिजेक्शन ही नहीं लाता है, बाकी ब्रेकडाउन भी बहुत लाता है और प्रॉब्लम भी बहुत आती है, आप परेशान हो सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है दोस्तों। और अंत में, लास्ट में जो है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे मैं अपने वीडियोस को अभी बनाना चालू किया हूँ, तो इसे मैं और अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग दे करके और अच्छे वीडियो बनाना में लगा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है ये आप लोगों तक बिल्कुल अच्छी तरीके से पहुँचे। तो लास्ट में जैसे सभी लोग करते हैं वैसे मैं भी
अपने आप से ईमानदारी से आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फ़िलहाल हमें सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोगों के बिना कोई सपोर्ट तो मिलना नहीं है। तो इस चैनल का रीज़न केवल कोई प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, बस आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इतनी सी प्रार्थना है ताकि ज़्यादा